नमस्कार छात्रों, मैं बुद्ध सिंह शुक्ला। आज बेटा आप लोगों को हिंदी संस्कृत ग्रंथ के अन्युक्त विलासा पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले अन्युक्त विलासा शब्द को समझें। अन्य उक्ति विलासा, अन्य उक्ति, अन्य अन्युक्ति बन जा रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि है। अ और उ मिलकर के ओ हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि होगी। अन्य उक्ति विलास कहने का भाव है कि दूसरों के लिए कहे गए कथन का आनंद, दूसरों के माध्यम से दूसरों के लिए कहे गए कथन का जो भाव है, जो आनंद है, उसी बात को यहाँ पर लेखक ने, कवि ने स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले इस श्लोक में देखेंगे किसके लिए क्या कहा गया है, किसके माध्यम से। यानी पूरे श्लोक में आप सबको एक ही विषय का ज्ञान मिलेगा कि कहा किसी और के माध्यम से गया है और बताया आपको गया है, यानी मानव को ही चिताया गया है। तो क्या बताया गया, क्या समझाया गया, इस पूरे बात को यहाँ पर समझेंगे। आइए सबसे पहले प्रथम इस श्लोक को देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कोप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणगृहीतासि। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कोप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणगृहीतासि। नितराम माने अत्यधिक, नीचो माने नीचे, अस्मित माने हूं, त्वम माने त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कोपम माने कुआं, कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथा माने करो, मत करो। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत माने अत्यधिक, सरस माने कोमल, हृदयो माने हृदय, यतः जिसको, परेशान दूसरों के गुणग्रहितासि, गुणों को ग्रहण करते हो, गुणग्रहितासि, गुणों को ग्रहण करते हो या गुणों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से देखिए, हे कुआं तुम अत्यंत नीचे हो, अर्थात तुम अत्यंत गहरे हो। कदापि मा कृथा, कभी भी, खेदम माने दुख नहीं करना चाहिए। हे कुआं तुम अत्यंत नीचे हो, तुम अत्यंत गहरे हो, इस बात को लेकर के तुम्हें कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें कभी दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारा जो हृदय है, अब हृदय क्या है कुएं का? जल। कहा कि वह जल कैसा है? शीतल है, कोमल है, जिसको दूसरे लोग ग्रहण करते हैं। तो कहा तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, और इतना ही नहीं, परेशान गुणग्रहितासि, और तुम दूसरों के, परेशान माने दूसरों के गुणों को ग्रहण भी करते हो। अब दूसरों का गुण क्या है? यानी जो रस्सी इत्यादि है, जिसके द्वारा मनुष्य कुएं के जल को ग्रहण करने के लिए उसको बाल्टी में बांध करके खींचता है, उसके जल को प्राप्त करता है, तो वो रस्सी के माध्यम से प्राप्त करता है। तो यानी कुआं दूसरे के गुण को ग्रहण भी करता है, अत्यंत नीचा है, फिर भी वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है और दूसरे लोग उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है। तो इसलिए कवि ने कहा कि हे कुआं तुम्हें कभी भी दुख नहीं करना चाहिए कि तुम अत्यंत नीचे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दो गुण है। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, तुम्हारा जो जल है वो अत्यंत शीतल है, जिसको दूसरे लोग ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात, परेशान गुण ग्रहितासि, और तुम दूसरों के गुण को भी ग्रहण करते हो, जैसे रस्सी इत्यादि को तुम ग्रहण करते हो। तो तुम्हारे अंदर ये दो भाव प्राप्त होने के कारण तुम्हें कभी भी दुख नहीं करना चाहिए। मनुष्य के पक्ष में कवि ने क्या कहा कि हे मानव, तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम अत्यंत नीच हो, तुच्छ हो, क्योंकि
तुम्हारा जो हृदय है वह कोमल है और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण भी करते हो। यानी जब ये दो गुण आपके अंतःकरण में प्राप्त हों तो कभी भी आपको दुख के भाव नहीं प्रकट करने चाहिए, दुख का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं तो अत्यंत नीच कुल में जन्म लिया हूं, मैं तो अत्यंत नीच हूं। कहा ऐसा कभी भी तुम्हारे अंतःकरण में भाव नहीं आना चाहिए। आइए दूसरे श्लोक को देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तनुषे त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुन्यान्यः कुलव्रतं पालयति कः। नीर क्षीर विवेके, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, विवेके माने ज्ञान, हंस माने हंस, आलस्य माने आलस्य, त्वमेव माने तुम ही, तनुषे, तनुषे का भाव है करते हो, चेत माने चित्त में, मन में। हे हंस, जल और दूध का ज्ञान रखने वाले, तुम ही अपने चित्त में आलस्य करते हो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ हंस ही एक ऐसा जीव है जो दूध में कितना पानी है उसका ज्ञान वही रखता है, और किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। आजकल तमाम उपकरण आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस समय में सिर्फ और सिर्फ इसका ज्ञान जो अच्छे से रखता था वो सिर्फ एक जीव था, हंस, जो दूध में कितना पानी है उसको वह अलग कर देता था। तो इसके माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है कि हे हंस, यदि पानी और दूध का ज्ञान रखने वाले तुम ही अपने चित्त में आलस्य करोगे, यानी तुम अपने ऐसे कर्तव्य को करने में आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन् धुन्यान्यः, संसार में इस समय कुल व्रतम पालयति कः, अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा। तुम्हारे कुल व्रत का पालन क्या था कि दूध और पानी का ज्ञान रखने वाले थे और तुम उसमें आलस्य कर रहे हो। तो कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, आलस्य करते हो, तो संसार में इस समय अपने वंश की परंपरा का पालन कौन करेगा। विश्वस्मिन् धुन्यान्यः, संसार में इस समय कुलव्रतम पालयति कः, अपने वंश की परंपरा का पालन कौन करेगा। मनुष्य के पक्ष में कवि ने कहा कि हे मानव, यदि तुम अपने वंश की परंपरा का पालन नहीं करोगे तो अन्य जो जीव हैं वो अपने वंश की परंपरा का पालन कैसे करेंगे। तीसरे श्लोक में, कोकिलयापय दिवसान तावत बिरसान करील विपटेषु यावत मिलदलिमालः को अपि रसालः समुल्लसति। कवि ने कहा, हे कोयल, यापय माने व्यतीत करो, दिवसान माने दिन को, समय को, तावत माने तब तक, बिरसान माने रस विहीन, करील विपटेश माने कटीलेदार वृक्षों पर, यावत माने जब तक, मिल दलिमालह, मिल दलिमालह इसको करेंगे मिलत अलिमालह, भाव अलिमालह माने भंवरों का समूह, मिलत माने मिल करके, जब तक भंवरों का समूह मिल करके, को अपि रसालह, कोई या किसी रस से युक्त, रसालह माने रस से युक्त, यानी आम आदि जामुन आदि के जो वृक्ष हैं, जब तक ऐसे कोई रस से युक्त वृक्ष न रसदार हो जाएं, न रस से परिपूर्ण हो जाएं, कहा तब तक तुम्हें अपने समय को इन कटीलेदार वृक्षों पर व्यतीत करना चाहिए। फिर से देखिए, हे कोयल, अपने दिनों को तब तक व्यतीत करो, विरसान करील विपटेषु, रसविहीन कटीलेदार वृक्षों पर। तो हे कोयल, रसविहीन कटीलेदार वृक्षों को अपने दिनों को तब तक व्यतीत करो, यावत माने जब तक, भंवरों का समूह किसी रस से परिपूर्ण वृक्षों पर समुल्लसति, गुंजार न करने लगे। अर्थात जब तक कोई रसदार वृक्ष प्रस्फुटित न हो जाए, रस से परिपूर्ण न हो जाए,
जैसे आम आदि जामुन आदि के वृक्ष जब तक फलदार न हो जाएं, रस से युक्त न हो जाएं, तब तक हे कोयल तुम अपने समय को इन रसविहीन और कटीलेदार वृक्षों पर व्यतीत करो। यहाँ कोयल के माध्यम से कवि ने मनुष्य को क्या बताया कि हे मानव, तुम्हें अपने इन दुख भरे दिनों को तब तक व्यतीत करना चाहिए जब तक तुम्हारे जीवन में वो सुख के क्षण प्राप्त न हो जाए। जैसे अभी आप विद्यार्थी हो, आपको अपने समय को अभी निरंतर परिश्रम से व्यतीत करना चाहिए, पढ़ाई करके व्यतीत करना चाहिए, जब तक आपको एक कोई सर्विस न मिल जाए, जब तक आप कहीं सफल न हो जाएं, तब तक अपने समय को दुख में ही व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। इन 5 लक्षणों से भी आपको युक्त होना चाहिए, तभी आप उस विद्या का अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।